सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सर्वभूतानि कौन्तेय, अर्थात सभी भूत हे कौन्तेय, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, अर्थात प्रकृति को जाते हैं मेरी, कल्पक्षये पुनस्तानि, अर्थात कल्प के क्षय में पुनः उनको, कल्पादो विसृजाम्यहम्, अर्थात कल्प के आरंभ में सृजित करता हूँ मैं। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि कैसे वह जो है वह शांत वातावरण है और सभी भूत जो होते हैं वह इस शांत वातावरण में उत्पन्न हो रहे वायु के झोंके हैं। तो जिस प्रकार वायु के झोंके जो होते हैं वह शांत वातावरण में से उत्पन्न होते हैं और फिर पुनः शांत वातावरण में ही चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी जीव जो होते हैं या सभी भूत जो होते हैं वह सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं और पुनः श्री कृष्ण में ही समा जाते हैं। तो अब उसी विचार को और थोड़ा विस्तृत करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी भूत होते हैं वह मेरी ही प्रकृति को प्राप्त करते हैं कल्प के अंत में, और उसके पश्चात जब अगला कल्प का आरंभ मैं करता हूँ तो मैं तब इन सभी जीवों को या इन सभी भूतों को पुनः उत्पन्न करता हूँ और प्रकृति में ही उनको भेज देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको भी जो है यही जो शांत वातावरण और वायु के झोंके हैं उसी से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे आप देखेंगे कि जो ऋतु चक्र होता है उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी शांत वातावरण रहता है, कभी कभी वायु के झोंके होते हैं। एक दिन शांत वातावरण रहेगा तो अगले दिन फिर वायु के झोंके आ जाएंगे, फिर अगले दिन फिर से शांत वातावरण हो जाएगा और फिर वायु के झोंके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है शांत वातावरण से वायु के झोंकों वाला वातावरण या आंधी वाला वातावरण, इसमें ये जो चक्र है ये चलते रहता है। अब जिस दिन आंधी है उस दिन तो आप देखेंगे कि वायु के झोंके इधर से उधर आपको बार बार अनुभव करते रहेंगे आप। और ये जो वायु के झोंके होते हैं हमने समझा कि ये सभी जो भूत हैं वह हैं। तो जो वायु के झोंके वाला दिन होता है, जो आंधी वाला दिन होता है, वह ऐसा दिन है, आप उसको मान के चलिए, जो कि आप समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मा के दिन में आप देखेंगे वह जबकि सृष्टि व्यक्त हो चुकी है। तो जब सृष्टि व्यक्त होती है तब सृष्टि में गतिविधि होती है। गतिविधि कब होती है? गतिविधि तभी होती है जब उसमें ऊर्जा होगी। तो परमेश्वर इस सृष्टि में गतिविधि लाने के लिए उसमें प्राण फूंक देता है और प्राण फूंक करके उसके द्वारा गतिविधियां आरंभ होती हैं और सृष्टि में सभी भूत जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में परस्पर एक दूसरे के साथ में काम करने लगते हैं और इसके द्वारा जो है सृष्टि में जो गतिविधियां होती हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे जो सृष्टि है वो व्यक्त होती है। ठीक उसी प्रकार से फिर जो शांत दिन आता है उसमें भी आप देखेंगे कि वायु तो है ही उस समय पर भी वातावरण में, किंतु वायु जो होती है वह इधर उधर चल नहीं रही होती, वह शांत होती है, ऐसे ही स्थिर होती है। तो ये जो स्थिति होती है यह सृष्टि के अव्यक्त वाली स्थिति है। जबकि जो ऊर्जा है वह परमेश्वर ने वापस ले ली है और इस कारण से जो सृष्टि है उसमें कोई गतिविधि नहीं होती, तो वह अव्यक्त में चली जाती है। सभी भूत जो होते हैं वह श्री कृष्ण में समा जाते हैं और इस प्रकार से सृष्टि जो होती है वह अव्यक्त में चली जाती है और कोई भी गतिविधि तब जो होती है वह इस सृष्टि में होती नहीं है। तो ये अव्यक्त होता है। तो इस प्रकार से जो गतिविधि है वह बीच में कुछ समय के लिए नहीं होती है, उसके आगे फिर वह पुनः आरंभ हो जाती है, फिर वो कुछ समय के लिए नहीं होती है, फिर वह आरंभ हो जाती है। तो ये जो चक्र है ये एक कल्प से दूसरे कल्प से तीसरे कल्प में ऐसे चलता रहता है। ये अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये बात हमको समझनी चाहिए और इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि हमें कहीं किसी गंतव्य पर पहुंचना है, हमें कहीं पहुंचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में हमें कहीं नहीं पहुंचना है, हमें जहां पहुंचना है हम वहीं पर हैं, हमें कहीं नहीं जाना है, वहीं पर हम हैं और हम जो भी हमें पाना है वो हमारे पास पहले से ही है, हम केवल भूल जाते हैं कि हमारे पास में वो है। और इसलिए जो कोई व्यक्ति जीवन में ये सोचता है ना कि अच्छा मैं ये पालूंगा, वो पालूंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो वास्तव में स्वयं को मूर्ख ही बना रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वास्तव में। ये तो जहाँ है वहीं है सृष्टि, बस इसमें बीच में ऊर्जा आती है तो ये सक्रिय हो जाती है, फिर इसमें से ऊर्जा चली जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाती है, फिर से ऊर्जा आ जाती है, फिर सक्रिय हो जाती है, फिर से ऊर्जा चली जाती है, फिर निष्क्रिय हो जाती है। तो ये चक्र ऐसे ही चलते रहता है। इस चक्र में इस प्रकार से यदि आप फंसे रहोगे तो आप फिर कष्ट ही झेलोगे। तो इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस बात को समझता है कि ये जो चक्र है ये ऐसे ही चलते रहेगा और सभी के सभी जो भूत हैं वो वास्तव में कहीं गए नहीं हैं, ना ही वो कहीं जाने वाले हैं, वो वहीं पे हैं जहाँ पे वो थे
वो वहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो उनकी स्थिति जो है वो श्री कृष्ण में है, और श्री कृष्ण जो है वो अपरिवर्तनशील अव्यय है, तो वहाँ से कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। ये जो परिवर्तन हम देखते हैं केवल एक छलावा है हमारे लिए, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो हमें केवल इस संसार में ऐसे ही लगाए रखता है, किंतु वास्तव में कुछ है नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो यदि कोई भी आपको ऐसा कहता है कि नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा है और वैसा है, और हमको जो है ये प्राप्त कर लेना है या वो प्राप्त कर लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है कि हम ये जान लें कि हम कौन हैं, और हम अपनी स्थिति को जान लें। जो स्थिति हमारी है वो है, वही है, वैसी ही है, वैसी ही रहेगी। हम केवल भूल गए हैं उसको, तो उसको पुनः याद कर लेना, केवल वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी और ये प्राप्त कर लेना, वो प्राप्त कर लेना, ये केवल स्वयं को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जहाँ पे थे वहीं पर हैं, और जो हमें प्राप्त करना है वो हमारे पास पहले से ही है। हम केवल भूल गए कि हमारे पास में वो है, तो बस उसे स्मरण में लेके आना है। स्मरण में लेके आएंगे तो स्वयं जान जाएंगे उसको। तो ये जो चक्र है तो चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, अनंत काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपने मन को शांत कीजिए और देखिए कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक ही है, कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो बस इस बात को यदि आप ध्यान रखेंगे तो मन आपका शांत रहेगा। तो वही बात थी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।